हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारा थर्ड यूनिट का लैंड फॉर्म चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। उसका चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। लैंड फॉर्म के अंदर हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स एंड रॉक ये हमारा 5th चैप्टर और लास्ट चैप्टर कहला रहा है। द अर्थ इज कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मिनरल। आज मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है आपको, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है हमारी अर्थ। दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर। आपको पता है मैंने आज स्कूल में बहुत अच्छे ढंग से कवर कराया आज इसको, कि जो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है वो हॉट है, मोल्टन जो क्या है ऑफ द अर्थ, एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज हॉट एंड मोल्टन फ्रॉम इन इंटीरियर। जो सॉलिड पोर्शन है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, और वही हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर लेयर है जो आउटर लेयर कहलाती है। और जो अंदर की लेयर है वो मोल्टन मैग्मा से बनी हुई है, और वो क्या है, मोल्टन है, हॉट मैग्मा से बनी हुई है। अबाउट 98% ऑफ टोटल क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कम्पोज ऑफ 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट से 90% 8% हमारी अर्थ बनी हुई है। उसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम एंड द रेस्ट ऑफ, और जो 2% है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फिलोसफोर, मैग्नेस, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट से बनी हुई है। द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर rarely found executively but are usually combined with other elements to make various substance. These substance are recognized as a mineral. उन सबको हम मिनरल कहते हैं जो अर्थ बनी हुई है उससे। दस मिनरल, इसलिए मिनरल की क्या डेफिनेशन है? मिनरल इज अ नेचुरल ऑकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मिनरल है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है। Having an orderly atomic structure and a defined chemical composition and a physical property से बना हुआ है। जो मिनरल है उसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये यहाँ से पूरा अंडरलाइन करिएगा और इसे अच्छी तरह पढ़िएगा। ए मिनरल इज कंपाउंड ऑफ 2 more एलिमेंट। 2 से ज़्यादा कंपाउंड से बना हुआ होता है उसे मिनरल कहते हैं। बट समटाइम सिंगल एलिमेंट मिनरल आर सल्फर, कॉपर। जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ग्रेनाइट, ये सब सिंगल से बने होते हैं। दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड in many different ways to make up many varieties of minerals. These are at least 2000 minerals that have been named and identified to the earth crust. But almost all the commonly occurring ones are related to 6 major minerals से हमारी अर्थ बनी हुई है, और उसमें हम रॉक्स को जो वही रॉक्स बनाते हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इज द हॉट मैग्मा। आपको पता है, मैंने आज स्कूल में बहुत अच्छे ढंग से गया कि जब हमारा जो वॉल्केनो है, जब ये बाहर इसके अंदर से सब सामान बाहर आता है, जो इसके अंदर से मटेरियल बाहर आता है वो लावा होता है, और जब बाहर आ जाता है तो उसे मैग्मा कहलाते हैं। और ये मैग्मा ही हमारा जो क्या है, सारे मिनरल्स का जो मिनरल है उसका सोर्स है। वैन मैग्मा कूल, जब मैग्मा ठंडा होता है, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर, उसके अंदर मिनरल्स आते हैं, सिस्टमेटिक सीरीज में मिनरल्स बन जाते हैं। स्क्वेयर्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन सो एज टू फॉर्म रॉक्स। मिनरल सच एज कोल, पोटेशियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉलिड रूप में, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में हमें ये मिलते हैं। ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन about some important mineral is term or that natural and physical characteristics होते हैं हर मिनरल के अंदर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। क्लेवरेज होते हैं, इसके बाद फेचुअस होते हैं, लस्चर होते हैं, और आपको देखेंगे इनका कलर डिफरेंट होता है, स्ट्रिक्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है इनके अंदर, स्ट्रक्चर होता है, हार्डनेस होती है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इनके अंदर होती है। स्टूडेंट, अब यहाँ पर मिनरल्स के बारे में हम 2 तरह के मिनरल होते हैं, एक मेटेलिक मिनरल, एक नॉन मेटेलिक मिनरल। दीज मिनरल्स कंटेन एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप टाइप। 3 टाइप्स में बटे हुए होते हैं मिनरल्स। एक प्रीशियस मेटल जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा आते हैं, जबकि वर्सेस मिनरल में आयरन जिसके अंदर कंटेन होता है, जो मिक्स होता है आयरन के साथ, उसे फेरस मिनरल कहते हैं। नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन नहीं होता है। कॉपर, लीड, जिंक, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है? दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, कंटेन
सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉन मेटेलिक में जिनके अंदर मेटल नहीं होता, जिनके अंदर सल्फर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स जो एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब आता है सीमेंट इज मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। एक एग्जाम्पल ले सकते हो या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये आपसे। नेक्स्ट आता है हमारा रॉक। द अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ रॉक। अर्थ क्रस्ट किससे बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। एक या दो मिनरल से बनी हुई है। रॉक किससे? जो एक या दो से ज़्यादा मिनरल से मिलके बनी होती है। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट हो सकती है। इनका अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट कैसी है? हार्ड होती है। और सोप स्टोन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। गार्बो एक ब्लैक कलर की होती है। और क्वार्टाइज कैसी होती है? कैन भी मिल्की वाइट कलर की होती है। सो रॉक के कलर अलग होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इसमें पहले पढ़े हैं। सो रॉक्स डू नॉट हैव ए डेफिनेट कंपोजिशन। उनके अंदर नहीं होता है। मिनरल्स कंस्टिट्यूएंसीज, जो मिनरल कितना है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। सो फेल्सपर एंड क्वार्टाइज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल, जो कि हर रॉक में मिलता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा ये दो, फेल्सपर और क्वार्टाइज। ये दो मिनरल हमेशा हर उसमें मिलता है। सो एक आता है पेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ रॉक्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट, कौन सी साइंस है जो रॉक्स की स्टडी कराती है? पेट्रोलॉजी। आप याद रखिए, इसको बताना पड़ेगा आपको एमसीक्यूज में। सो पेट्रोलॉजी इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक पेट्रोलॉजी ऑफ अ साइंस ऑफ रॉक। ए पेट्रोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करता है रॉक की इन ऑल देयर एस्पेक्ट से, जैसे मिनरल कंपोजिशन क्या है, टेक्सचर कैसा है उसका, स्ट्रक्चर कैसा, ओरिजिन, ऑकरेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द पेट्रोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी। सो ये दो क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। एज देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक एंड लैंडफॉर्म। रॉक और लैंडफॉर्म के बहुत करीब का रिश्ता है। आपको पता है रॉक एंड सॉइल है। जोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज रॉक्स की। एक जोग्राफी का जो भूगोल का अर्थशास्त्री होता है, उसको बेसिक नॉलेज होती है इसकी, कि क्या रॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या उसके अंदर है। सो देयर आर मेनली डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक विच आर ग्रुप्ड अंडर द 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड एंड फॉर्मेशन। देयर आर 3 तरह की रॉक्स है, इग्नियस रॉक, सॉलिडिफिकेशन रॉक, मैग्मा एंड लावा। आपको पता है जो लावा निकलता है ज़मीन से, जब वो ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सी रॉक बनती है? वो इग्नियस रॉक बनती है। सेकंड सेडिमेंट्री रॉक, द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। जब वो रॉक तो बन गई, उसके अंदर ऊपर जो डिपोजिशन हुआ और पिगमेंट हुआ उस रॉक के अंदर, गैसियस प्रोसेस हुआ, वो सारे सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? फॉर्म्ड आउट ऑफ एक्सटेंसिंग रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक को चेंज कर देती है। और अंडरगोइंग रिसाइक्लेशन होता है इसके अंदर, ये कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का ये वीडियो मैं फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो इग्नियस रॉक का मैं कंप्लीट करूँगी कि रॉक के कितने फॉर्म्स होते हैं। सो ये सारे कंप्लीट करिए स्टूडेंट। आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये आपको डीपली स्टडी करनी है। इसके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह एमसीक्यूज की तैयारी करिए। और इसके अंदर मिनरल्स एंड रॉक का जो चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज एज इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर मैंने आज आपको मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताया, रॉक्स की डेफिनेशन बताई, मिनरल की डेफिनेशन याद कीजिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा है इग्नियस रॉक। व्हाट इज इग्नियस रॉक? सो कंटिन्यू इट। थैंक यू। टिल देन कीप वॉचिंग।